सोलन वासियों को उम्मीद थी कि नगर निगम बनने से सोलन की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। सोलन नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद भी शायद यही सोच रहे थे। सभी के जहन में था कि नगर निगम बनने से सोलन को बजट की कोई कमी नहीं आएगी और सोलन का चहुमुखी विकास होगा। लेकिन सोलन नगर निगम में उम्मीदों के विपरीत ही कार्य हो रहे हैं। जो विकास की रफ्तार नगर परिषद के समय हुआ करती थी, उस रफ्तार से भी कार्य सोलन में नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते अब नवनियुक्त पार्षदों का जोश भी ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। सोलन शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने इसका जिम्मेवार भाजपा सरकार को ठहराया है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार सोलन से सौतेला व्यवहार कर रही है। सोलन शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सोलन में नगर परिषद का नाम बदलकर केवल नगर निगम किया है, लेकिन हालात पहले से भी बदतर हो चले हैं, बल्कि गांवों का अतिरिक्त बोझ भी अब नगर निगम पर आ चुका है। धन और कर्मचारियों के अभाव से सोलन नगर निगम इन गांवों में क्या शहर के वार्डों में भी ठीक से सुविधा नहीं दे पा रही है, जिसका खामियाजा सोलन नगर निगम की जनता भुगत रही है। इससे बेहतर सुविधाएं तो नगर परिषद ही उपलब्ध करवा रही थी। उस समय 2 जेई नगर परिषद में थे, लेकिन आजकल तो 1 जेई से ही काम चलाया जा रहा है। नगर निगम की मेयर द्वारा वार्डों को धन उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन विकास के लिए एस्टीमेट बनाना और आपात कार्य के लिए अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। अधिक सफाई कर्मी यहाँ उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन शायद नगर निगम कांग्रेस की है, इसीलिए भाजपा सरकार सोलन से सौतेला व्यवहार कर रही है। लेकिन इसका खामियाजा सोलन की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सोलन की जनता बेहद परेशान है, इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्षदों के साथ साथ भाजपा पार्षद भी इस व्यवस्था से बेहद परेशान है। ये जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनी है, न जाने क्यों सोलन में कांग्रेस के विधायक होने का जो बदला बीजेपी सरकार सोलन वासियों से ले रही है, उससे हम सभी आहत हैं। कई बार आपने देखा है कि विधायक महोदय ने भी प्रश्न उठाए हैं कि कांग्रेस के समय में प्रारंभ किए गए काम, जैसे कि शांति बाईपास, जो कि शांडिल जी की देन इस सोलन को है, वो अभी तक जो है अधूरा है। लगभग 5 साल होने को आए हैं और उसके ऊपर जो है अभी भी उसको जो है वो सोलन वासियों को नहीं दिया गया है। ऐसे ही कई अनेकों काम हैं जो कांग्रेस के समय में शुरू हुए, परंतु सोलन को नहीं मिले। और अगर इसका जीता जाता उदाहरण अगर आप हाल ही में देखेंगे कि सोलन को जो है नगर निगम तो बना दिया गया, पर मैं कहूँगा कि हिमाचल सरकार ने सिर्फ सोलन में जो नगर परिषद से नगर निगम बनाया, वो सिर्फ एक नामकरण किया है। अगर नगर निगम के नाम पर सुविधाएं अगर हम देखें तो सरकार ने अभी तक कुछ भी जो है वो नगर परिषद को नहीं दी है, और बल्कि जो है एक बोझ उस नगर परिषद पे और बढ़ा दिया है कि जो ग्रामीण इलाके शामिल नहीं भी होना चाहते थे, उनको ज़बरदस्ती इस सरकार ने नगर निगम में मिलाया और अब उनको मूलभूत सुविधाएं देने में भी नगर निगम विफल हो रही है। क्योंकि उसका कारण है कि हमारे जो नगर परिषद था उसमें भी कम से कम 2 जेई थे, परंतु आज जो नगर निगम है उसमें मात्र 1 जेई है और 17 वार्ड हैं। अब आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि 17 वार्डों के अंदर 1 जेई कैसे काम करेगा। अब जो हमारी नगर निगम की मेयर हैं वो लगातार जो है कार्य कर रही हैं और उन्होंने अभी भी जो है पैसे दिए थे, परंतु एस्टीमेट बनाने के लिए, इमरजेंसी काम करने के लिए हमें जेई की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है, सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है, कई तरह की ज़रूरतें जो हैं वो निगम को हैं। अब निगम का नामकरण तो निगम कर दिया गया, परंतु कोई भी सुविधा निगम के नाम पे जिस तरीके से यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए था, एसडीओ की संख्या बढ़नी चाहिए थी, जेईस की संख्या बढ़नी चाहिए थी, सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़नी चाहिए थी और स्टाफ बढ़ना चाहिए था, तो उसके नाम पर जो है अब जो सरकार है कुछ भी नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस कि जो यहाँ पर नगर निगम बनी है, इसका बदला जयराम ठाकुर जी जो हैं वो सोलन की जनता से ले रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि आप ये ध्यान रखें कि हज़ारों की जनसंख्या में जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, सोलन में रह रहे हैं, वे आपकी ओर देख रहे हैं कि आप जो है इस नगर निगम के लिए कब और कब एम्प्लॉय देंगे। यहाँ बड़ी मुश्किल से 2 जेई थे, परंतु जैसे ही उपचुनाव आए, उपचुनावों में अपना वो दिखाने के लिए इन्होंने यहाँ के जो 1 जेई थे, बिल्कुल मौके पर जब आचार संहिता लगनी थी उससे सिर्फ 1 या 2 दिन पहले जो है उस जेई को जो है यहाँ से ट्रांसफ़र जो है अन्य उस ज़िले में किया गया जहाँ पर चुनाव थे। तो इन चीज़ों का जो फ़ायदा है ये सरकार बहुत ज़्यादा ले रही है और मेरा निवेदन है कि सोलन की जनता परेशान है। हम जीते हुए पार्षद हैं और हमारे कई जो कांग्रेस जन हैं वो इस बात से आहत है कि वो लोगों को वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे। वो कैसे देंगे, क्योंकि
जब निगम के पास एम्प्लॉई नहीं होंगे, एस्टीमेट बनाने के लिए जेई नहीं होंगे, तो वहाँ बैठा ना तो मेयर कोई कुछ कर सकता है, ना डिप्टी मेयर कर सकता है, और ना ही कांग्रेस और भाजपा के कोई भी पार्षद इसमें कुछ कर सकते हैं। सारे जो काम हैं वो रुके पड़े हैं और उनको गति जिस तरीके से निगम बनने के बाद सोलन के विकास में आनी चाहिए थी वो नहीं आई है, और उसका जो मुख्य कारण है वो जो निगम के अंदर है स्टाफ की कमी है।